हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका होनहार माइंड के यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नवीन अंकगणित डॉक्टर टारस अग्रवाल द्वारा लिखित बुक से प्रॉफिट एंड लॉस। और ये आपका 9th वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे 81 टू 90 तक के सवाल। और यदि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है, आप लोग जो कर रहे हैं वो करते रहें, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। पीछे का वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आप लोग आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ से आपको पीछे का प्रॉफिट एंड लॉस का सारा वीडियो मिल जाएगा। और यदि इस पे आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप लोग जो अभी खत्म हो चुका है परसेंटेज इसी बुक से, उसे भी देख सकते हैं और जीके के भी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आते हैं आज के पहले सवाल पे, लेकिन एक्सरसाइज के 81 नंबर सवाल पे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य का, ठीक है, जो उसका मार्क प्राइस है और जो उसका कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस जो है मार्क प्राइस का 80% है। यदि मार्क प्राइस 100 है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? सिर्फ 80। ठीक है, बोल रहा है कि इस पे बट्टा जब भी देते हैं, किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पे ना, जो दाम लिखा हुआ रहता है किसी वस्तु पे, उसी पे तो हम लोग डिस्काउंट मांगते हैं। तो 100 है अंकित मूल्य, लेकिन उस पर यदि 12% का बट्टा दे दिए, इसका यदि 12% का बट्टा दे दिए, मतलब 100 में से 12 घटा दिए, क्योंकि बेस वैल्यू 100 है तो डायरेक्ट 12 घटा देंगे, कितना आएगा? 88। पूछ रहा है तो लाभ कितना होगा? देखिए यहाँ पे घटाने पे तो आया 88 में हम लोग बेच दिए, ये हो गया अब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको सबसे पहला वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने बताया था कि कॉस्ट प्राइस अलग होता है, सेलिंग प्राइस अलग होता है, मार्क प्राइस अलग होता है। कॉस्ट प्राइस जिसमें हम कोई वस्तु का लागत लगता है, मार्क प्राइस जो उस पर लिखा रहता है, और सेलिंग प्राइस जिसमें हम लोग बेचते हैं। बहुत बार फिक्स्ड प्राइस होता है तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो 88 में बेच दिया, ठीक है, लेकिन कॉस्ट तो हमारा 80 ही था, तो लाभ कितना का हो रहा है? 8 रुपए का। और 8 रुपए कितना है? देखिए 80 का 10%, सीधा सीधा नजर आ रहा है, क्योंकि 10% कैसे निकालते हैं? इधर से एक दशमलव के बाद, तो 8 है 10%। लाभ कितना हो जाएगा? 10%। या निकाल भी सकते हैं यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है और डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये तो पहले आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, पहले पीछे का वीडियो देखें। लेकिन नहीं देखें तो फिर भी बता रहे हैं कि 8 लाभ हो रहा है कितने पे? 80 पे। प्रतिशत निकालना है, काट दिए 1/10, और 1/10 को क्या लिखते हैं? 10%। चलिए आते हैं 82 नंबर सवाल पे। 82 नंबर सवाल है, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीज खरीदनी होगी? 25% छूट है, मतलब एक शर्ट को वो बेचेगा 3/4 पे। और देखिए खरीदार 400 का चाह रहा है तो 320 वाला कितना कमीज खरीदना होगा? मतलब यदि किसी कमीज का मूल्य 320 है, मतलब 4 का मान 320 है, तो उसे खरीदेगा कितने पे? 25% हानि पे। 25% हानि पे मतलब 3 पे, तो 4 बराबर 320, तो 1 बराबर कितना? 80, और 3 बराबर कितना? 8 या 24, 240 रुपए। तो आप लोग समझ रहे हैं कि एक कमीज खरीदने पे 320 रुपए वाली एक कमीज खरीदेंगे, मतलब 25% ऐसे भी ले सकते हैं, 1/4, 1/4, मतलब कि 80 रुपए उसको फायदा हो रहा है। लेकिन वो चाह रहा है टोटल 400 रुपए, तो 80 रुपए एक कमीज पे, तो 400 रुपए कितने कमीज पे? 5 कमीज पे, क्योंकि 80 गुना 5 होता है 400। तो मतलब उसको कितना शर्ट खरीदना होगा? 5 शर्ट खरीदना होगा, ऑप्शन डी। चलिए आते हैं 83 नंबर सवाल पे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखिए फिर से वही वाली बात कि एक एमपी है और एक सीपी है, लेकिन अंकित मूल्य है ना उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मतलब यदि क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना है? 120। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दे दिया, 20% का इस पे बट्टा दे दिया, तो 120 का 20% का बट्टा दे देंगे। 20% का बट्टा मतलब कितना हो जाता है? 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू में।
तो 120 का 4/5 कितना होगा? 120 का 4/5, देखिए इसको काटेंगे, 5 दूनी 24, 24 गुना 4 96। खरीदे थे 100 में, बेच रहे हैं 96 में, कितना का नुकसान हो रहा है? 4। बेस वैल्यू 100 है तो 4% डायरेक्ट हो गया। इसे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए पहले 20% अधिक मतलब 5 से 6 कर दिए मूल्य को, लेकिन बेच कितना दिए? 20% बट्टा देके, मतलब 5 से 4 पे। अब इसको हम लोग यदि मल्टीप्लाई करेंगे, ये है CP और ये है SP, तो 5 गुना 5 25, 6 गुना 4 24, लेकिन इसको 100 बनाना है तो क्या करेंगे? या 100 बना सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ये CP था और ये विक्रय मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस और ये विक्रय मूल्य, कितना का घट गया? 1 रुपये। कितना पे? 25 पे। और 1/25 को क्या लिखते हैं परसेंटेज में? 4%। तीसरा नियम, जब 1% मतलब एक जो है बढ़ा रहे हैं 20% सेम परसेंटेज से, और सेम परसेंटेज से घटा रहे हैं, बट्टा मतलब छूट, तो हमेशा हानि होगा। कितना हानि होगा? आपको बोला था याद करने के लिए, कितना? 4% का हानि। देखिए यहाँ लाभ नहीं होगा, ये हानि, यहाँ पे गलती से लग गया, ये होगा हानि। ठीक है, चलिए आते हैं 84 नंबर सवाल पे। 84 नंबर सवाल है कि कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसके सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? देखिए क्या बोल रहा है कि 450 रुपये में वो खरीदता है, ठीक है, लेकिन बोल रहा है 20% का लाभ कमाएगा। फाइनल वैल्यू वो 20% लाभ कमाना चाहता है, मतलब 6/5। 20% मतलब लाभ है तो 6/5, 5 से काटेंगे, 5 नमा 0। 90 गुना 6 तो कितना होता है? 9 छक 54 और 1 0 है, 540 रुपया उसको चाहिए। लेकिन ये कब चाहिए? जब वो 10% का बट्टा भी दे दे। मतलब ये 540 रुपया जो ग्राहक को लगना चाहिए कि ये उसके लिए 90% ही पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो 10% का बट्टा भी मिल रहा है। मतलब 540 रुपया जो है वो किसी का सिर्फ 90% है, तो उसका 100% कैसे निकालेंगे? तो 100/90। ठीक इसके उल्टा से कर देंगे, इसको गुना 0 0 9 से कितने बार में? 6 बार में, और 100 गुना 6 600। मतलब उसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना रखना होगा? 600। तब इस पे 10% का छूट देंगे तो ये 540 रुपये में बिकेगा, जबकि लागत है हमारा 450 रुपये, तो इस पे 20% का उसको लाभ भी हो जाएगा। चलिए आते हैं 85 नंबर सवाल पे। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने समय 10% का बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए अभी जो हमने किया है ये सवाल, ठीक है, ये सवाल, इसी में यदि आप इसका लाभ प्रतिशत निकाल दें, ठीक है, तो 450 CP था और इसको बेचा कितने में? वो बेचा 540 रुपये, मार्क प्राइस नहीं, ये जितने में बेचा सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस पे नहीं देखते हैं कभी भी CP को कंपैरिजन करके, हमेशा देखते हैं सेलिंग प्राइस पे। 540 रुपये कितने का लाभ हुआ? देखिए 90 रुपये का। कितने पे? कॉस्ट प्राइस कितना था? 450। काटेंगे तो क्या आएगा? 1/5, और 1/5 को क्या लिखते हैं? 20%। क्या होगा? उसको लाभ होगा। तो सेम आप लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है। जैसे देखिए ये जो हमने बताया है, ये बताया है इस सवाल के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे भी इस सवाल को बना सकते हैं, और ये आप लोगों के लिए है होमवर्क, और इसे आप लोग करेंगे ठीक ऊपर वाला, जैसे हमने नीचे बताया ऊपर वाले में का, ठीक है, उसी तरह आप इसे भी बनाएंगे। अब आते हैं 86 नंबर सवाल पे। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, मतलब ग्राहक को बेच देता है 7% छूट पे। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिए कि ज़्यादा परसेंट बढ़ा दिए तो कम कैसे लाभ हो रहा है। देखिए दुकानदार जो होता है, ठीक है, शॉपकीपर जो होता है और जो कस्टमर होता है, यदि यहाँ पे मार्क प्राइस पे छूट जब भी डिस्काउंट जो है जब भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ग्राहक को जो है प्रॉफिट होगा, ठीक, लेकिन दुकानदार को क्या होगा? इसको लॉस होगा। लेकिन जब यहाँ पे देखिए अब डिस्काउंट यदि यहाँ पे हो
और डिस्काउंट बढ़ाएंगे तो इसको लॉस होगा, इसको प्रॉफिट होगा, लेकिन डिस्काउंट यदि घटाएंगे, ठीक है, तो इसको प्रॉफिट होगा दुकानदार को, जबकि कस्टमर को नुकसान होगा। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट पे यदि दुकानदार देखिए जब बट्टा बढ़ा रहा है तो उसे नुकसान होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब पहले इसे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 9% कर दिया बट्टा, मतलब बट्टा कितना बढ़ाया, 2%, तो उसका लाभ कितना कम हो गया, 15 रुपया, मतलब 2% बट्टा 15 रुपए के बराबर है। तो 1% बराबर कितना होगा, 7.5 रुपये, 15 में 2 से भाग दे देंगे। तो 100% अंकित मूल्य तो 100% होगा ना, उसी पे तो जो छूट देना होगा देंगे। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 750 रुपये, 7.5 गुना 100, मतलब ऑप्शन ए, 86 का ऑप्शन ए। चलिए आते हैं 87 नंबर सवाल पे। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है। देखिए यदि उसका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य यदि 100 है तो उस पर 10% का बट्टा देके वो बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 90, 10% का इस पे ये बट्टा दे दिया, मतलब छूट दे दिया। आगे क्या है कि इस पे 12% का लाभ हो रहा है। देखिए 90 रुपए में बेच रहा है ना, फिर भी इसको 12% का लाभ हो रहा है, मतलब यदि 90 में बेच रहा है, इसमें 12% इंक्लूड है क्या, उसका लाभ, तो इसका कॉस्ट प्राइस और कम होगा। कितना कम होगा, 100% होगा, लेकिन ये है 112%, तो ये 100% निकाल लेते हैं, 100 बटे 112, ऐसे ही करते हैं हम लोग। इसको काटिए 2 से, 2 पचे 10, 2 छक 12, और ये काटेंगे तो 45। ये आ गया हम लोगों का सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। पूछ क्या रहा है सवाल कि क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात। छपा हुआ मूल्य 100 है, क्रय मूल्य है हमारा कितना, 45, 100 बटे में 56, लिख देते हैं 45, 100 बटे में 56, कॉस्ट प्राइस। बटे में क्या बोल रहा है, छपा हुआ मूल्य, इसी से अनुपात निकालना है, यहीं पे लिख देते हैं। छपा हुआ मूल्य कितना है, 100। देखिए ये 00 ऊपर ऊपर कट जाएगा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 45 यहीं रह जाएगा, ये अनुपात, और ये 56 इधर, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 45:56, ऑप्शन ए। चलिए आते हैं 88 नंबर सवाल पे। 88 नंबर सवाल है कि किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, सेम ऊपर वाला ही सवाल है, मतलब 87 के तरह। देखिए यहाँ पे अनुपात नहीं पूछा, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग जब ये वाला निकालेंगे ना टर्म, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अंकित मूल्य कितना है, 50, ये है अंकित मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना है, इस पे 20% का छूट दिया है। 20% का छूट मतलब 4/5, तो 50 का 4/5 कितना करेंगे, 5 से ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 है उसका सेलिंग प्राइस। लेकिन फिर भी इसमें 25% का लाभ इंक्लूड है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 40 गुना 25% का लाभ है ना, तो 25% का लाभ क्या होता है, 5/4, लेकिन वापस जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4/5, 5 से काटिए 8, और 8 चौक 32, ये आ गया हम लोगों का कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं 89 नंबर सवाल पे। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। पहले लिख देते हैं, 100 रुपये था उसका कॉस्ट प्राइस, लेकिन वो अंकित कितना कर रहा है, मार्क कितना कर रहा है, 30% अधिक, मतलब 130। इस पर 15% का बट्टा दे देता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे लाभ जो है कितना है, 84 रुपया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप लोग पहले इसका 15% इसका घटाइए, 15% बट्टा दे रहा है तो 15% इसका घटाएंगे। 15% माइनस मतलब क्या होता है, 17/20। ठीक है, तो 130 का 17/20 करेंगे तो कितना आता है, देखिए 0 0 और 17 गुना 13 कितना, 7 21 और 1 1 2, मतलब 221 बटे में 2, काटेंगे 1 1 और ये आ जाएगा
2 पचे 10, 110.5, 110.5 में वो बेच दिया। ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 था, 30% बढ़ा के बेचे 130% पे, लेकिन 130 में जबकि 15% का बट्टा देने पे उसको बेच दिए। मार के किए थे 130, बेचे कितना पे? 15% का बट्टा देने के बाद 110 रुपया 5 पैसा में। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है? देखिए 100 रुपये में खरीदा, 110.5 में बेचा, मतलब 10 रुपये 50 का फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मान कितना दिया हुआ है? 84, मतलब 10.5 का मान यदि 84 है तो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस मतलब 100 माने हैं, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 84/10.5 इंटू 100, और इसको पॉइंट यहाँ 0, 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 1 और 5 से ये कितना? 200, और 21 गुना 4, तो मतलब 4 गुना 200, 800 रुपये उत्तर हो जाएगा हमारा 89 का। चलिए आते हैं 90 नंबर सवाल पे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस 95, इस पे लाभ कितना कमाना चाहता है? फाइनली वो 10% का। तो यदि इसका 10% हम लोग निकाल दें तो इसका 10% क्या हो जाएगा? देखिए 11 गुना 9, 11 गुना 95 कैसे होता है? 5, 9 5, 14 का 4, बाकी 1, 9 1 10, 10 था नीचे तो 1 दशमलव दे देंगे, 104.5 उसको कमाना है। लेकिन ये कब कमाना है? 5% कमीशन देने के बाद, मतलब छूट देने के बाद। तो मतलब ये दुकानदार के लिए तो 104.5 कमाना है, लेकिन ये जो है ग्राहक के लिए कितना होगा? सिर्फ 95%, क्योंकि उसको तो 5% का छूट मिल गया होगा। तो 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखिए 100/95, 95 का मान इतना तो 100 का मान कितना? ठीक, 1 दशमलव यहाँ से खत्म कीजिए, कितना आया? 0। अब देखिए 0 0, 5 से काटिए इसको, 1 9, अब 5 से काटिए 2, ठीक। अब 19 से काटिए इसको, 19 पचे 95, बचता कितना है? 9, और फिर 5, 19 पचे 95, मतलब 55 गुना 2 कितना होता है? 110। ऑप्शन बी कि 110 रुपया उसको अंकित मूल्य रखना होगा, उस पर 5% यदि वो छूट देता है फिर भी वो 104 रुपये 5 पैसा में बेच 104 रुपये 50 पैसा में बेच के 10% का लाभ कमा लेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।